बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना एक नई मूवी आई एनिमल। कईयों ने देखी, कईयों ने नहीं देखी। बिकॉज अगर सारे ही देख लें तो 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़ का बिजनेस ना हो जाए। अब कौन लोग होते हैं जो देखते हैं, कौन लोग होते हैं जो नहीं देखते। एक लोग होते हैं जो ना फिल्में देखना एंजॉय करते हैं सिनेमा में। दूसरे होते हैं जो घर बैठते हैं टीवी में देखते हैं। तीसरे होते हैं जिनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, वो नहीं देखते मूवीज वगैरह। और जो पहले लोग तो देखते हैं, जो पहले लोग होते हैं जो सिनेमा में जाते हैं मूवीज देखने, किस तरह की मूवीज देखते हैं, इंजॉय करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि मूवी में इन्वॉल्व हो जाओ, रिलेट कर जाए मूवी, मज़ा आने लगे मूवी में। और दूसरे होते हैं वैसे ही चले जाते हैं। तो जो पहले कैटेगरी के लोग हैं ना, उनके लिए मूवी बहुत खतरनाक थी। वो गए मूवी देखने और उन्होंने इन्जॉय की। ऐसी मूवी थी कि आप दूसरी बार भी जा सकते हो और उस मूवी के लिए लोगों को बोल भी सकते हो देखना। इसमें देखने लायक क्या चीज़ होती है, मूवी में दो तीन चार चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं। एक होती है मूवी में एक्टर्स, हीरो हीरोइंस जो काम कर रही हैं, जैसे रणबीर कपूर है, बॉबी देओल है, वो काम कर रहा है। दूसरी चीज़ होती है डायरेक्शन, कि यार एक सीन बनाया, उसको किस तरीके से बनाया, वो होती है कलाकारी। वो बहुत बेहतरीन है इस मूवी में। इस मूवी में सबसे बेहतरीन सीन क्या है, वो जो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉलेज में जाता है, अपनी गुंडागर्दी दिखाता है, गोलियों से शूट करता है, कि डराता है। एटीट्यूड है बंदे में कि अगर पैसा है और पैसा अगर पावर नहीं दे पा रहा तो वो किस काम का है। फिर दूसरी चीज़ अगर इस मूवी में बहुत फेमस है कि बाप बेटे का रिश्ता कैसा है। उसके फादर ने अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बनाने के लिए उसमें सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अपने बेटे के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाया। उसमें बहुत बेहतरीन चीज़ है एक सीखने वाली, कि रिश्तों को वक्त दीजिए जनाब, बड़े बड़े तोहफे नहीं। कि रिश्तों को वक्त दीजिए जनाब, बड़े बड़े तोहफे नहीं। ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। मान गए अनिल कपूर इस मूवी में 1,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का मालिक है। बट यार एक अपब्रिंगिंग जो अपनी बेटे की करनी है वो तो टाइम लगा के ही होती है ना। टाइम लगानी थी, बातें करनी थी, नहीं किया। अब उसके बेटे में गरज है कि नहीं है, बट फिर भी जो एक क्वालिटी है ना उसकी मूवी में अंदर दिखाई हुई है, कि बाप ने बेटे को पूजा नहीं, कभी कदर नहीं की बेटे की। पर बेटे के मन में सिर्फ एक बात भी काफ़ी है कि वो मेरा बाप है, उसने पैदा किया है, उससे ऊपर कोई नहीं है मेरे लिए। ये चीज़ इतना अल्टीमेट है ना। अगर इस चीज़ से मूवी से कुछ लेके जाना है, कि बाप बेटे के रिलेशन में मान के बेटा सही है कि फादर ने उसकी परवरिश की नहीं, ढंग से नहीं की, नेगेटिव नंबर है। बट फिर भी जो बेटे के मन में बाप के लिए ग्रैटिट्यूड है ना, कि तू मेरा बाप है, तूने मुझे पैदा कर दी, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए भी तेरे साथ खड़ा हूँ। और बड़े तरीके से जुनूनियत से साथ खड़ा हूँ। तो वो रिलेशन है, उनकी अनबन है, उनकी बातें हैं कि उसका फादर उसको कभी समझ नहीं पाया, उसके वे को। और वो बड़ा एग्रेसिव है। एग्रेसिव के साथ साथ रणवीर की जो पर्सनैलिटी है ना मूवी में, एकदम शांत, लॉजिकल, क्रिस्प एंड क्लियर। मतलब इस मूवी में फिर बहुत बढ़िया बात ये थी कि चाचाओं के लड़कों के पास भी यार मैन पावर मिल जाती है, बट ट्रस्टेड मैन पावर कैसे मिलती है भाई। वो जो सीन था ना, वो पिंड में जाता है और अपने भाई बंधुओं को लेके आता है कि मुझे तुम्हारा जिगरा और हौसला चाहिए। जब वो मारने जाता है ना, वो सूट बूट डाल के नशे नुशे करके, और साथ में उसके जो भाई लोग होते हैं, वो एंट्री बहुत खतरनाक है, बहुत मज़ेदार एंट्री है वो बहुत। कपड़े जिस तरह से पहने हैं, बॉडी जिस तरह से बनाई है, बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की है। नशे कर रहा है पूरी मूवी में, बीड़ी पी रहा है, बट उसको इस चीज़ में ना लिया जाए, उसका स्वैग दिखाने के लिए दिखाया गया। वो बहुत अच्छा है। एक सीन में जब वो गन लेने जाता है और वहाँ पे एक बंदा आके मार देता है, फाइट होती है वहाँ पे, जिस तरीके से एक्शन शूट हुआ है ना उस प्रॉपर सिनेरियो का, उस सीन का, बहुत क्लासी है। और वो जो गन की शूटिंग दिखाई है, एक बहुत बढ़िया गन बनाई थी उन्होंने, मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर इंडिया। वो गन बहुत अच्छी थी, उसके ऊपर जो मार कुटाई करता है बहुत तगड़ी थी। अर्जन वेली जो गाना आया, अर्जन वेली बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छी है। ऐसी मूवी है कि बंदा एक बार देखा है तो दोबारा भी जाएगा देखने। कि उसका जो वो है ना, नशा अभी उतरा नहीं है उस मूवी का। कंसेप्ट अच्छा था मूवी का, डायरेक्शन अच्छी थी मूवी की, एक्टिंग अच्छी थी, अमीरी दिखी है मूवी में, ये इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद जो दिमाग चलाया है बहुत ज़्यादा, घर के बंदे ही घर को खा रहे थे, उनको कैसे किया, और अपने बाप का एक बॉडी रोल बनाया, डबल मतलब एक डुप्लीकेट सा बना दिया, बंदा एक बनाया, ताकि अगर उसको मारने आ रहे हैं तो लोग पता चल जाए, अपने बाप बाप को सेक्रीफाइस ना करना पड़े। बहुत ज़्यादा बढ़िया थी फर्स्ट हाफ, नो डाउट 10 में से 8 नंबर वही ले जाता है।
सेकेंड हाफ थोड़ा नॉर्मल है, बॉबी देओल बोल नहीं रहा उस मूवी में, म्यूट है। रंजिशें वही हैं महाभारतों की, भाई भाई की लड़ाई दिखा रहे हैं, एक ने ज़्यादा पैसे कमा लिए, एक ने कम कमाए हैं, तो उससे रंजिश है, उसने निकाल दिया था, ये वो फलाना ढिमकाना, यही सारी मूवी चलती रहती है। तो बेसिकली जो लोग मूवी के शौकीन है ना, उनके लिए बहुत अच्छी है ये मूवी, और जो लोग नहीं देखते वो तो वैसे ही नहीं देखते, उनको आप जितना मर्जी ले जाओ क्या वो मूवी देखें, वो नहीं देखेंगे। तो शौकीन लोगों के लिए अच्छी मूवी है, जो कभी कभार 3-4 महीने में एक बार चले जाते हैं उनको शायद चले जाना चाहिए। और मूवी की अप्रिसिएशन बनती है करनी, बिकॉज काम बहुत तगड़ा किया है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, वाइब आई है मूवी में। बाकी हाँ, कभी भी मूवी से ज़्यादा सीखना नहीं चाहिए बिकॉज मूवीज़ हैं, कुछ भी दिखा देंगी, इंजॉय करने के लिए देखना चाहिए। वो 3 घंटे इंजॉय किया, उसके गाने पे वाइब बन रही है, वो इंजॉय कर ली है, ये होना चाहिए। मूवी का पर्पस कभी भी ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने इससे कुछ सीख के आया हूँ, ना ना ना, क्योंकि कुछ अच्छा भी सिखा देते हैं, गलत भी सिखा देते। इस मूवी में गंदे नशे थे, उसका हार्ट प्लांट हो रहा था फिर भी नशे कर रहा था, उससे नशे छूटे ही नहीं, ऐसी ही हरकतें भी चल रही थी। बट अगर वो देखा जाए कि माहौल है, इतनी मारकुट है, इतने बंदे मारे हैं, इतने बंदे मारे हैं, इतने बंदे मारे हैं, तो ये तो नेगेटिव साइड होती है। बट उसको एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई मज़ा आ गया मूवी देख के। तो इस वे में मूवी बहुत अच्छी थी, कि रणबीर की एक्टिंग अच्छी है, बॉबी देओल की एक्टिंग बहुत अच्छी है, मतलब मज़ा आया, वाइब है, गाने हैं अच्छे हैं, एक बॉन्ड है। अगर सीखने वाली चीज़ देखा जाए कि अगर रिलेशन सही नहीं चल रहा तो लेट अपने हिसाब से जियो यार, बहुत अच्छे से जियो। सो अगर किसी ने नहीं देखी उसे देख लेनी चाहिए, अगर उसका शौक है मूवी देखने का। जो अगर नहीं देखता तो नहीं देखता। हर चीज़ मेरे ख्याल से ना, जितना इन दिनों में मैंने एक चीज़ सीखी थी, कंट्रोल इज लाइफ, बैलेंस इज लाइफ, पकड़ में रहना इज लाइफ। बैलेंस होना ही सही चीज़ है, क्योंकि अगर चीज़ बैलेंस में नहीं है ना तो वो काम खराब कर देती है। कंट्रोल ही है। हर इंसान को सब कुछ पता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, बट वो कर नहीं पाता। अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या आती है, पता होने से कुछ नहीं होता, आप कर क्यों नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर बॉडी की बात करें, हर किसी को पता है अच्छी बॉडी के लिए बंदे को एक्सरसाइज करनी है, एंड रिजल्ट तो अच्छी बॉडी है, बट प्रोसेस क्या है, एक्सरसाइज, बंदा नहीं कर पाता। अच्छी डाइट खानी है, बंदा नहीं खा पाता, गलत चीज़ें खाता है, ऑयली फूड खाता है, टेस्ट के लिए खाता है। क्या रीज़न है इसका, बंदे का माइंड कंट्रोल में नहीं है। सोचता अच्छा है थोड़े टाइम के लिए, पर नेगेटिव जब सर्कल आता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कैरिड अवे हो जाता है। इसे कहते हैं भावनाओं में बह जाता है, इमोशंस में बह जाता है। तो बंदे को कंट्रोल में रहना चाहिए। कंट्रोल मतलब अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। वो कैसे आएगा, थोड़ा 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 सब कुछ करे, बैलेंस में करे। और अब ये जाके समझ आता है कि अब ये करना है, बट अब तो बॉडी को आदत लग गई है, लत लग गई है इन चीज़ों की, तो वो अब एकदम से चेंज नहीं हो पाएगा। आपको धीरे धीरे एक चीज़ करनी है, मोमेंटम क्रिएट करना है। सलमान खान की वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ आई थी कि भाई आप इतने यंग कैसे लग रहे हो इतनी एज में भी, अच्छी चीज़ें डबल कर दो, बुरी चीज़ें आधी कर दो, अपने आप रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे। प्रोसेस यही है, जो अच्छे काम है उनको डबल कर दो, और जो बुरे काम है, कि गंदे काम है, गलत काम है, जैसे अजीब सा खाना खाना है, लेजीनेस करना है कर लो, पर आधे कर दो, यही है। तो आप जितने भी लोगों को देखो ना, कभी भी देखो, आपको सारी माइंड की अगर दिक्कतें हैं ना, उसका सोल्यूशन यही है कि आइदर दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर माइंड और नॉट। एक इंसान आपके माइंड के कंट्रोल पे है या नहीं है, इस चीज़ को अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या इक्वेशन चल रही है, कि आगे बात कर भी सकते नहीं कर सकते। बिकॉज अगर एक बंदे का अपना ही माइंड कंट्रोल में नहीं है तो दूसरे से बात करने का, उसको सोल्यूशन देने का तो मतलब ही नहीं है। तो पहले ये तो करना, सबसे पहली नीड तो इंसान की क्या होती है, पैसा। पैसा पूसा सब कमा लिया। अब दो तरह की चीज़ें इसमें और निकल के आती हैं। पहली चीज़, एक बंदा ना पूरी ज़िंदगी के लिए काम करता है कि यार मुझे पैसा चाहिए ताकि मेरा सर्वाइवल और कंफर्टेबल सर्वाइवल इंश्योर हो जाए। तो उसके मन में तो एक गोल है कि मेरा जब तक कंफर्टेबल सर्वाइवल इंश्योर नहीं होता, मैं रुक नहीं सकता, बिकॉज मेरे खर्चे हैं और मेरी इनकम कम है, तो मेरे को काम करना ही करना है। तो उसकी लाइफ का तो पर्पस हो गया क्लियर कि मुझे पैसे कमाने हैं। बट बहुत सारी जनता जिनके पास वो चीज़ है, जो पैसे हैं, फिर भी दुखी है। उसका रीज़न आता है आइदर दे आर दुखी बिकॉज ऑफ सम पर्सन, और दे आर दुखी बिकॉज ऑफ देमसेल्फ ओनली। उसमें हम ओशो की लाइन आती है कि कभी भी चीज़ को ब्लेम मत करना कि मैं इस चीज़ के कारण दुखी हूँ, बिकॉज मानव होने में ही दुख समाया है।
आप इंसान हो, इसके अंदर ये दुख समाया है, ये रीज़न है इसका। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि दो चीज़ें होती हैं कि इंसान कोई दुखी क्यों हो जाता है, कि हम अपने से दुखी हो जाते हैं हम। हाँ, कि पर्पस फिर सेकंड केस में क्या आ जाता है, अगर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया ना फाइनेंशियली, मनी वाइज अचीव कर लिया, रिलेशनशिप वाइज, फिर भी आप दुखी हो ना, तो इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, आप अपने मन के ऊपर काम नहीं कर रहे। बिकॉज सफरिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ डिज़ायर थॉट्स, और कुछ भी नहीं है। बिकॉज अगर आप साइलेंट बैठ जाओ, लेट्स से अगले 20 सेकंड में साइलेंट होकर बैठ जाओ, क्या होगा? 15 सेकंड के लिए साइलेंट बैठा, अब कहाँ है दुख, कहाँ है तकलीफ? कुछ भी नहीं है ना। दुख तकलीफ सिर्फ सोच में है, और कहीं नहीं है। सो आने वाले दिनों में या आने वाले साल के लिए यही काम रहेगा, माइंड के ऊपर काम करना है, माइंड को सिखाना है, ट्रेन करना है। बिकॉज बहुत सारे जो सालों की जर्नी है ज़िंदगी की, वो निकल गई, इन कामों में इंडल्ज हो गए। अब मन को मोमेंटम क्रिएट करके देना है, अच्छे काम डबल करने हैं, बुरे काम आधे करने हैं, यही है लाइफ का सोल्यूशन। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड। एंड दिसंबर में 2023 चल रहा है, जल्दी से 2024 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ज़िंदगी अच्छी है, बस अगर नीयत और सोच अच्छी हो तो। टाटा।